नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक में। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 100 वर्ष पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजिम अली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। निगम के अधिकारियों ने अंबेडकर चौक से कालीबाड़ी चौक तक चलाया छापामारी अभियान। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानों का काटा चालान, दी कड़ी हिदायत। गांडे पहरदहा निवासी एक व्यक्ति की सड़क हादसे में हुई मौत, एक घायल। हाईवा और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में हुआ हादसा। इधर सीहोडी का एक तो राजधनवार के 2 लोग भी सड़क हादसे में हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। शहरी क्षेत्र में चला वाहन जांच अभियान। 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की हुई जांच, काटा गया चालान। और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय देवघर से रांची लौटने के क्रम में गिरिडीह में रुके। प्रेस से वार्ता के दौरान कहा, कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं, हेमंत सरकार को नहीं है कोई खतरा। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में highly qualified and professional teachers, top quality education, very cool environment, modern science lab, computer classes, rich library, coding classes with White Hat Junior, Apple Education Program, robotic classes, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, use playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। नगर निगम के अधिकारियों ने बुधवार को अंबेडकर चौक से कालीबाड़ी चौक तक स्थित कई दुकानों में पहुंचकर छापामारी की। छापामारी के दौरान 2-3 दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए देखने को मिला, जिसके बाद निगम अधिकारियों ने उन सभी दुकानों का चालान काटकर चेतावनी देकर छोड़ दी। छापामारी दल का नेतृत्व कर रहे अर्बन प्लानर मंजूर आलम ने बताया कि सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 1 जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी को लेकर निगम की ओर से जांच अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि 10-15 दिनों से लगातार शहरी क्षेत्र में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को लेकर प्रचार प्रसार भी कराया गया। इसके बावजूद भी कई दुकानदार और ठेला संचालक सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए पाए गए, जिनका फाइन काटा गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस दौरान शहरवासियों से अपील की गई कि प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दे, तभी जिला और पर्यावरण स्वच्छ हो सकता है। बताया गया कि आगे भी निगम की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह से बंद कराने को लेकर छापामारी की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दल में निगम की ओर से सिटी मैनेजर परिमय मंडलवार, रिचर्ड बेंसन कंडुलना, राजेश अग्रवाल, बलवीर कुमार, गौरी शंकर यादव सहित कई निगम कर्मी मौजूद थे। शहरवासियों को अवेयर किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है गवर्नमेंट की तरफ से। उसको लेकर के हम लोगों ने पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार लोगों को मैसेजेस दे रहे हैं विभिन्न स्रोतों से, माइकिंग से, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। परंतु अभी भी देखा ये जा रहा है कि कहीं कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है, पॉजिटिव मैसेज ये है कि लोगों में अवेयरनेस भी देखा जा रहा है और बहुत सारे दुकानों ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है।
आई होप हम लोग इसको 100% शहर से प्लास्टिक को मुक्त करने में कामयाब होंगे। इस दिशा में हम लोग आज अम्बेडकर चौक से कालीबाड़ी तक हम लोगों ने सभी दुकानों को चेक किया है। जो दुकानों में प्लास्टिक प्राप्त की हुई है जिनको हम लोगों ने फाइन किया, बाकी जगहों पे प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस तरह का सघन अभियान हमारा अभी पूरे शहर के हर एक रोड में सभी दुकानों में चलेगा। शहरवासियों से ये अपील होगी कि वे लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करें और निगम को इस कार्य में सहयोग करें, शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में निगम का सहयोग करें। धन्यवाद। गांडे पहरदाहा निवासी मोहम्मद सोहेल की मौत टुंडी रोड के गंगापुर के पास सड़क हादसे में हो गई। बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि मोहम्मद सोहेल अपने जीजा मोहम्मद वसीम के साथ मंगलवार रात फैक्ट्री से काम कर वापस अपने घर मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान हाईवा ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें सोहेल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसका जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में करवाने के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं सोहेल के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। मौके पर भाकपा माले से जुड़े कई नेता भी मौजूद रहे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में बुधवार को शहरी क्षेत्र के टावर चौक समेत अन्य स्थानों पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को रोक कर यातायात नियमों से संबंधित कागजातों की जांच की गई। 2 पहिया चालक जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था उनका चालान काटा गया। साथ ही 4 पहिया वाहनों से सीट बेल्ट, रजिस्ट्रेशन समेत अन्य की जांच की गई। यातायात पुलिस की ओर से जांच के दौरान 15 ई-रिक्शा का भी चालान काटा गया। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने बताया कि शहरी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक टोटो की संख्या बढ़ गई है, जिसके कारण राहगीरों को शहरी क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। इसी को लेकर सघन रूप से ऐसे टोटो चालक जिनका ड्राइवरी लाइसेंस नहीं रहने पर 5,000, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रहने पर 2,000, चालक सीट पर सवारियों को बैठाने पर 500 और नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ रहने के कारण 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी यातायात पुलिस की ओर से वाहन जांच अभियान जारी रहेगा। हालांकि खबर लिखे जाने तक जांच अभियान जारी था। इस वजह से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। मौके पर महेश यादव, शुभम कुमार, लखन कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हाँ, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय बुधवार को देवघर से रांची लौटने के क्रम में गिरिडीह में कांग्रेस के नेता अजय सिन्हा के बरमसिया स्थित आवास पर रुके, जहां कई कांग्रेस के नेताओं ने उनसे मुलाकात कर उन्हें बुके देकर स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री का स्वागत कांग्रेस नेता पूनम वर्मा और नदीम अख्तर ने भी बुके देकर किया।
यहाँ पत्रकारों से वार्ता के क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सहाय ने कहा कि हेमंत सरकार को दूर तक कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं और हेमंत सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। फिलहाल कोई ऐसा माहौल नहीं कि कोई विधायक सरकार से नाराज दिख रहे हैं। एक सवाल के जवाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कोई नाराज दिख रहे हैं तो वैसे विधायक हो सकते हैं जिनका काम कांग्रेस कोटे के मंत्री नहीं कर रहे हैं, और वैसे विधायकों की नाराजगी बहुत अधिक मायने नहीं रखती, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई का सिर्फ एक परिदृश्य हो सकता है, इससे कोई बड़ा मसला नहीं कह सकते। रांची में बवाल के दौरान मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों की मौत के बाद सरकार के प्रति कांग्रेस विधायक इरफान के गुस्से पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सहाय ने तंज कसते हुए कहा कि इसे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं माना जा सकता, वह भी कांग्रेस विधायक इरफान का व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने विचारधारा के अनुसार पहले ही महागठबंधन के राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का निर्णय कर चुका है और कांग्रेस अब अपने फैसलों को नहीं बदलने वाली। वैसे भी झामुमो ने भी अपने रुख स्पष्ट नहीं किए हैं। लेकिन वो तो सीधा कह रहे हैं ना, कांग्रेस के सारे इंडिविजुअल्स इशू जो है विधायकों वो महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन वो कोई राजनीतिक एजेंडा की संभावना नहीं। कांग्रेस पार्टी का विधायक दल इंटैक्ट है, वोकल है, ये कह सकते हैं कि वोकल अपनी बात रखने का प्रयास करते रहा। आज नहीं, शुरू से आप 2.5 साल से देख लीजिए। आपका समर्थन यूपीए के उम्मीदवार जो है यशवंत सिन्हा, हम इंडिविजुअल तो कोई वोटर भी नहीं है, लेकिन वैचारिक लड़ाई है, उसमें यशवंत सिन्हा हम लोगों के उम्मीदवार है। ये व्यक्ति से कहीं जुड़ा हुआ नहीं, ये विचार से जुड़ा। क्या फैसला लेते जेएमएम की जो थोड़ी बहुत उनकी जो परेशानी है उसको हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडीह के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्राचार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। पचम्बा के हरिचुक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार को एक अहम बैठक की गई। यहाँ गिरिडीह मध्य मंडल के अध्यक्ष अनिल वर्मा की अध्यक्षता एवं बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव की उपस्थिति में यह बैठक हुई। बैठक के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन काल की व्याख्या की गई। उसके उपरांत आगामी 12 जुलाई को देवघर जाने की तैयारी पर विशेष चर्चा किया गया। विदित हो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 12 जुलाई को देवघर में आगमन होना निर्धारित है, जिसमें गिरिडीह जिले से 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से रविंद्र मंडल, गोपाल विश्वकर्मा, राजेश जायसवाल,
मनोज मौर्य, लवन मंडल, कमलाकांत मंडल, गंगाधर दास, इनोद साहू, रामचंद्र साहू, बनारसी ताती, सुरेश सिन्हा, शंकर महतो, मनोज जोशी, बबलू ताती, कामदेव दास, सुरेंद्र रजक, फिरोज अंसारी, रीना मंडल, अखिलेश वर्मा, सरयू मंडल, मोहम्मद इस्माइल आदि लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह मध्य मंडल कमेटी की एक बैठक जिला कार्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई अनिल वर्मा जी ने किया। और इस बैठक में सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने दीप जला के पुष्पांजलि किया, उनको श्रद्धांजलि दिया। और उसके बाद जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 12 जुलाई को देवघर में आगमन उनका होने जा रहा है, उसकी तैयारी हेतु हम लोगों ने चर्चा किया। और ये तय किया गया कि 12 तारीख को हम लोग मध्य मंडल का जो कमेटी है, गिरिडीह मध्य मंडल का कमेटी, इन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग 1500 की संख्या में हम लोग देवघर की ओर जाएंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखने और सुनने के लिए जाएंगे। यही आज इस कमेटी में निर्णय हुआ। और लोगों का जो उत्साह, जो कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिला कि प्रधानमंत्री के आने से जो सौगात झारखंड को दे रहे, संथाल परगना को दे रहे हैं, इससे तमाम कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। आगामी 12 जुलाई को देवघर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफलीभूत बनाने के लिए बुधवार को बेंगाबाद मुख्यालय में भाजपा कार्य समिति की अहम बैठक हुई। बेंगाबाद मंडल कार्य समिति की बैठक में पीएम के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक में बूथ शक्ति को बढ़ाने और संगठन को मजबूती देने की बात पर चर्चा हुई। बताया गया कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एम्स का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में बेंगाबाद से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। बैठक में भाजपा के जिला महामंत्री रामप्रसाद यादव ने कहा कि लोकप्रिय पीएम के कार्यकाल में भारत का प्रसिद्ध अस्पताल, एम्स एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण पड़ोस के जिला में हुआ है। ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इन उपलब्धियों के बारे में सभी को जानकारी देना जरूरी है। वहीं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश ने जो कीर्तिमान रचा है वह गौरवान्वित होने वाली बात है। बाबा नगरी में एम्स और हवाई अड्डा के निर्माण से बिहार, झारखंड, बंगाल व आसपास के राज्य के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। मंडल अध्यक्ष शिव पूजन राम ने बताया कि पीएम के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। उनके अभिभाषण को सुनकर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष शिव पूजन राम ने किया, जबकि मौके पर राम रतन राम, राजेंद्र वर्मा, हेमराज साव, राकेश कुमार, संदीप गुप्ता, सुधीर राणा, कैलाश साव सहित बेंगाबाद मंडल के 12 पंचायत के संयोजक, सह संयोजक एवं पंचायत प्रभारी उपस्थित थे। आज की बैठक आहूत हुई थी पार्टी स्तर पर, क्या कुछ तैयारियों पर चर्चा हुई, क्या मुख्य फोकस रहा बैठक का? जिला के निर्देश पर, पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर आज यहाँ पर कार्य समिति की बैठक रखी गई थी, जो कि 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का देवघर आगमन होना था। इसी पर सभी कार्यकर्ता, नेता सब बैठकर उनके द्वारा चर्चा की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे और माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों को भाग लेंगे। और यह दोनों योजनाएं जो हम लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई है, इस क्षेत्र के लिए, बंगाल, बिहार, झारखंड के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। और इतनी बड़ी सौगात जो हम लोगों के लिए मिला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए है। और इसी कार्यक्रम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हजारों हजार की संख्या में हम लोग कैसे शरीक होवें, इस गर्मजोशी से हम लोग स्वागत करेंगे। उनका अभिभाषण को सुनेंगे और फिर इस देश के लिए क्या कीर्तिमान वो स्थापित करते हैं उसको भी सुनेंगे, समझेंगे। और कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है और रहेगा, क्योंकि यह पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आज तक काम करके दिखाया है,
आज हिंदुस्तान में कोई पार्टी ऐसा नहीं था जिन्होंने काम किया है इस देश के नागरिकों के लिए। जय हिंद, धन्यवाद। आज जो बैठक की गई, इस बैठक के मुख्य उद्देश्य क्या थे और क्या क्या चर्चा हुई? आज पूर्व सूचना के अनुसार में भारतीय जनता पार्टी बेंगाबाद मंडल प्रखंड कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न पंचायत के संयोजक, सह संयोजक और उस पंचायत के प्रभारी ने भाग लिया। ये बिल्कुल कामकाजी बैठक थी और इस बैठक में हम लोग निर्णय लिए इस कार्य समिति के माध्यम से कि हम लोग को बेंगाबाद मंडल के विभिन्न शक्ति केंद्रों में हम लोग को जाना है। वो शक्ति केंद्र में जाने के लिए अपनी संगठन को धारदार बनावे और मेरा जो मिशन है, हमारा बूथ सबसे मजबूत, हमारी शक्ति केंद्र इतना मजबूत होगा कि हमारा जो भी कार्यक्रम होगा वहाँ पर होगा। दूसरी बात रही कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देवनगरी देवघर में उनकी आगमन हो रही है। वो जनता को तोहफा देंगे एम्स के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के माध्यम से। तो बेंगाबाद प्रखंड के कार्यकर्ताओं, बेंगाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं अपने जिला मंत्री रामप्रसाद यादव जी की अगुवाई में, जिला किसान मोर्चा के महामंत्री जयप्रकाश मंडल जी की अगुवाई में, रामरतन राम जी की अगुवाई में, बेंगाबाद मंडल के कार्यकर्ता की अगुवाई में हम लोग उस कार्यक्रम में शरीक होने का एक रणनीति बनाए हैं। उस रणनीति के तहत हम लोग के पास जो अभी आंकड़ा आए हैं, हम लोग कम से कम उस कार्यक्रम में 5000 की जनसंख्या में भाग लेंगे। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडुलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। खस्सी चोरी के आरोप में बेंगाबाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर बुधवार को गिरिडीह जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। आरोपी गिरिडीह शहर पचम्बा के अरबाज मलिक और समीर शेख बताए जा रहे हैं। इन दोनों के विरुद्ध बेंगाबाद थाना कांड संख्या 161/22 के तहत केस दर्ज किया गया। इस मामले में दोनों को नामजद किया गया है। झलकडीहा के धर्मेंद्र सिंह द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के आधार पर थाना में कांड अंकित किया गया है। बता दें कि मंगलवार की शाम को झलकडीहा गांव से धर्मेंद्र सिंह घर के सामने से खस्सी की चोरी करते ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथों धर दबोचा था। खस्सी चोरी की घटना से आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई की थी। सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया। मौके पर पुलिस ने एक ऑटो को भी जब्त किया था। जब्त ऑटो उक्त दोनों का बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इसके पूर्व में भी क्षेत्र के कई बकरा और खस्सी की चोरी हुई थी। इस बार ऑटो के साथ ग्रामीणों ने खस्सी चोर को धर दबोचा है।
खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के सीता कोहबर निवासी विनोद कुमार मंडल को मारपीट कर घायल कर दिया गया। फिलहाल इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि विनोद कुमार मंडल अपनी जमीन में ट्रैक्टर से ईटा मंगवा कर गिरा रहा था। उसी समय उसके रिश्तेदार उमेश मंडल, उसकी पत्नी मुन्नी देवी, मां श्यामा देवी व कुछ अन्य लोग ट्रैक्टर को रोकने लगे। इसी दौरान उमेश मंडल ने ट्रैक्टर चालक को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा ली, जिसके बाद विनोद कुमार मंडल ने उससे बचाने की कोशिश की तो वह विनोद मंडल पर ही हमला कर दिया। घटना में वह बुरी तरह से घायल हो गया और उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। क्या हुआ था? 3 साल से उस मामला चल रहा था जमीन का। ईटा गिरा रहे थे, अचानक आया, गिराने के लिए रोक रहा था। ट्रैक्टर का ड्राइवर को खाला पकड़ के खींच रहा था। कौन गिरा रहा था? हम लोग गिरा, छोटा भाई गिरा रहा था। मतलब दीवार दिया था क्या? नहीं, दीवार और कुछ नहीं था, मैं घर के काम के लिए गिरा रहे थे। अच्छा, क्या चीज गिरा रहे थे? क्या चीज गिरा रहे थे? टुकड़ा ईटा। अच्छा, अपना घर में सोलिंग वोलिंग करने के लिए गिरा रहे थे। उधर से गिराने के लिए रोक रहा था, ड्राइवर को बोल रहा था कि ट्रैक्टर घुमा के ले जाओ। उसका कॉलर पकड़ने चाह रहा था, ये रोका उसको, बस उन्होंने तुरंत उठा के मार दी। क्या चीज से मारा? कुल्हाड़ी से। गिरिडीह कॉलेज में बुधवार को प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार एवं गिरिडीह कॉलेज के सभी डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों ने राष्ट्रीय युवा सांसद के लिए चयनित अंकित राज को सम्मानित किया। बताया गया कि युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हरियाणा के हिसार शहर में OSGU यूनिवर्सिटी द्वारा 14 से 16 जुलाई तक आयोजित राष्ट्रीय छात्र संसद में चयनित होने पर गिरिडीह कॉलेज स्नातक सेमेस्टर 3 के अंग्रेजी ऑनर्स के छात्र अंकित राज को सम्मानित किया गया है। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार ने कहा कि अंकित राज हमारे महाविद्यालय का एक मेधावी छात्र है। इनका चयन राष्ट्रीय छात्र संसद प्रतियोगिता में होने से हमारे महाविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के साथ साथ झारखंड प्रदेश का भी नाम रोशन हुआ है। कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अंकित राज से प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्होंने पूर्व में भी 14 मार्च 2022 से 16 मार्च 2022 में रांची में आयोजित झारखंड युवा संसद में भाग लिया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड के युवा खेल मंत्री हफीजुल हसन थे। वहां पर इन्होंने 3 दिवसीय कार्यक्रम में युवा विधायक के रूप में लातेहार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां की समस्या को प्रमुखता से उठाया था एवं कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पुरस्कार भी हासिल किया था, जो कि बहुत ही अद्भुत है और हमें गर्व है कि हमारा कॉलेज परिवार विश्वविद्यालय के कुलपति से अंकित को आर्थिक मदद दिलाने हेतु पूरी तरह से प्रयास में है। इस दौरान अंग्रेजी ऑनर्स के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह, सतीश यादव, राजनीतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष बालेंदु शेखर त्रिपाठी, जूलॉजी विभागाध्यक्ष ओमकार चौधरी, बोटनी विभागाध्यक्ष सुबेल सिंह चंद्र, जूलॉजी विभागाध्यक्ष मिथिलेश सिंह, अकाउंटेंट शैलेंद्र चंद्र प्रसाद, बड़ा बाबू, पंकज प्रियदर्शी, बीएड विभाग लेपक हेरालाल मंडल, स्टेनो प्रदीप कुमार आदि ने बधाई एवं खुशी जाहिर की। कॉलेज के विद्यार्थी श्री अंकित राज BA सेमेस्टर
6 का विद्यार्थी है, सेमेस्टर इंग्लिश ऑनर्स के विद्यार्थी है, और ये झारखंड युवा सदन में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इनको मिला हुआ है। और फिर इसे SUG ना क्या है OSGU यूनिवर्सिटी में इनको बुलाया गया है 14 तारीख को आगे पार्टिसिपेशन के लिए, और फाइनल होगा 16 जुलाई को। तो हम विश्वविद्यालय इस महाविद्यालय के परिवार से इनको बहुत सारे बधाई देते हैं और ये शुभकामना करते हैं कि इनको सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे आज अप्रिशिएट किया। मेरा चयन झारखंड के युवा सदन में हुआ था, जहाँ मुझे सर्टिफिकेट से नवाजा गया। उसमें उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रमेश बेस जी थे, जो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं, और उसी निमित्त आज मेरा राष्ट्रीय युवा सदन में चयन हुआ है, जो कि हरियाणा के हिसार शहर में होने वाला है 14 जुलाई से। उसमें वहाँ की मुख्य अतिथि किरण बेदी होगी, जो कि भारत की पहली महिला IPS है। मैं वहाँ पे अपनी दमदार उपस्थिति पेश करने की कोशिश करूँगा और अपने उसके प्रदर्शन कर अपने विश्वविद्यालय में कॉलेज प्रशासन का नाम रोशन करने का कार्यक्रम। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर AK श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में AC, कूलर, VG कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, 1st फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। गांवा ब्लॉक परिसर में बन रहे लगभग 4.5 करोड़ की लागत से कर्मचारी भवन का गांवा 20 सूत्री अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने अपने सदस्यों के साथ बुधवार की दोपहर निर्माणाधीन भवन का औचक निरीक्षण किया। इस संबंध में 20 सूत्री अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर आज कर्मचारी भवन का औचक निरीक्षण किया हूँ। उन्होंने कहा कि भवन के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ईंट, गिट्टी और छड़ बहुत ही घटिया किस्म का है। बताया कि ईंट 3rd क्वालिटी का है जो बरसात के पानी में गल गया है। वहीं सफेद गिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है जो भवन निर्माण में उपयोग नहीं होता है। बताया गया कि छड़ भी वैसी ही कंपनी का दिया जा रहा है जो एस्टीमेट में नहीं है। पनसोखा बनाने में भी भारी अनियमितता बरती गई है। इसमें कच्चा ईंट डाला गया है जिसके कारण बरसात के पानी में अधिकांश ईंट गल गया है। उन्होंने तत्काल कर्मचारी भवन का निर्माण कार्य पर रोक लगाने की बात कही है। कहा कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक काम बंद रहेगा। उन्होंने जिला उपायुक्त से मांग किया कि कर्मचारी भवन का निर्माण कार्य का जांच पड़ताल कर गुणवत्ता में सुधार किया जाए ताकि भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो सके। इधर JE वैद्यनाथ कुमार महतो ने कहा कि साइट पर जाकर जांच करेंगे, अगर गड़बड़ियां पाई गई तो सुधार करवाया जाएगा। मौके पर रणधीर चौधरी, कैलाश सिंह, शक्ति रविदास, एजाज अहमद, शिवनारायण राउत, नवलेश सिंह, उमेश यादव, अंबिका प्रसाद यादव समेत कई लोग मौजूद थे। और जनता की शिकायत के द्वारा हम लोग सुनते सुनते आज सभी विसूत्री कमेटी के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो कर्मचारी भवन बन रहा है ब्लॉक कैंपस के अंदर, इसमें CO आवास भी है, BDO आवास भी है और सभी कर्मचारी के भी आवास है। इसमें बारीकी से हम लोग जो देखें तो ईंटा बिल्कुल 3rd क्लास से भी 3rd क्लास है, क्योंकि अभी 1-2 पानी में जो ईंटा खुद गल सकता है, इससे स्पष्ट साबित है कि इसका बिल्डिंग का गुणवत्ता कितने दिन रह सकता है। इससे साबित है कि बिल्डिंग में भारी घोटाला है
थर्ड क्लास का ईंट दिया जा रहा है। गिट्टी भी हम लोग जब देखें तो सादा गिट्टी है, जो लोकल पहले तोड़ाई होता था, जबकि वो गिट्टी का लाइफ नहीं है, वो गिट्टी नहीं दिया जाता है। उसके बाद जब छड़ को भी देखें तो छड़ में देखें हम लोग क्या है कि लाल स्टील और गोवर्धन कंपनी का छड़ लगा रहा है, जबकि गोवर्धन और लाल स्टील कंपनी सरकारी बिल्डिंग में नहीं लगाया जाता है। हमें उम्मीद है कि एस्टीमेट भी अगर होगा तो टाटा कंपनी का होगा। इसका मतलब है कि सीमेंट ही ऐसे लगाया होगा। जो पीछे हम लोग गए, जो बाथरूम बना हुआ है टंकी, उसका ईंटा अभी ही गल गया है। उसके बाद जो सोख्ता गड्ढा बनाया है वो देख रहे हैं कहीं नीचे डायरेक्ट ऐसे ही है, कभी खुद धंस रहा है, और सब बिल्कुल कच्चा का कच्चा ईंटा है। तो इसका हम लोग वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं, जिला उपायुक्त महोदय से, कि इसकी गुणवत्ता बारीकी से जांच हो करके उसके बाद ही काम को आगे बढ़ाया जाए। गांडी प्रखंड अंतर्गत अहिल्यापुर पंचायत के एक निजी भवन में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा एवं पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार की उपस्थिति में बुधवार को भाजपा अहिल्यापुर मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। मौके पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने श्री वर्मा और श्री स्वर्णकार को बुके देकर सम्मानित किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की एवं इस दौरान श्री स्वर्णकार ने डॉक्टर मुखर्जी के ऐतिहासिक जीवन का विस्तृत रूप से विवरण किया। वहीं श्री वर्मा ने पार्टी मजबूती को लेकर बैठक में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना और आगामी 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी के देवघर कार्यक्रम को सफल बनाने पर गंभीरता से चर्चा की। बताया गया कि इसके पूर्व आज डॉक्टर मुखर्जी के जन्म दिवस के मौके पर इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग गिरिडीह सदर प्रखंड के मिरखो गुंडी, गांडी के फुलझरिया पंचायत के दलदला गाँव आदि जगहों में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार हाजरा, अहिल्यापुर मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोहानी, पंसस मोहन हाजरा, रघुनाथ यादव, संदीप प्रसाद वर्मा, शंकर सिंह, प्रकाश मिश्रा, बलराम गोस्वामी, सत्यनारायण यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक एक नियमित प्रक्रिया है। जैसे ही अपने पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो जाती है, उसके बाद राज्य स्तर पर कार्य समिति की बैठक होती है, उसके बाद जिला कार्य समिति की बैठक होती है, उसके बाद तुरंत अपने मंडल स्तर पर कार्य समिति बैठक होती है। और स्वाभाविक रूप से इसमें संगठन हमारा मजबूत कैसे हो, इन सब विषयों पर चर्चा किया जाता है, जो कि हम सभी ने देखा सुना भी। भाई हमारा अहिल्यापुर मंडल निश्चित रूप से हर क्षेत्र में सशक्त है, और इसके साथ साथ इस कामकाजी बैठक पूर्व में किए हुए कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी क्या कार्य करना है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और आज का कार्य समिति मुख्य रूप से पूर्व के किए हुए कार्यों का अवलोकन करने के बाद, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 12 तारीख को देवघर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन होने वाला है, और उस दिन पूरे संथाल और यह कहें कि पूरे झारखंड को आदरणीय मोदी जी के द्वारा सौगात के रूप में एम्स और एयरपोर्ट का उद्घाटन करके करें। राजधनवार निवासी पति पत्नी घोरंजों के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। बुधवार को दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। घटना में अनीता देवी और इनके पति रंजीत कुमार साहू घायल हुए हैं। बताया गया कि दोनों मोटरसाइकिल से राजधनवार से गिरिडीह आ रहे थे। इसी दौरान घोरंजों के पास एक SIS का बैंक वैन ने इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे ये दोनों घायल हो गए। घटना में अनीता देवी का सर फट गया है, वहीं इनके पति को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। बताया गया कि धक्का मारने वाला वाहन तुरंत ही मौके से फरार हो गया। कैसे हो गया एक्सीडेंट? कहाँ हुआ था? घोरंजों में हुआ। कैसे हुआ? SIS वाला जो गाड़ी है ना ब्लू कलर का, वही जो सो आकर के मार दिया। पकड़े हैं उन लोग को? नहीं पकड़ा है, भाग गया। क्या चीज़ का गाड़ी था, देखे थे? तो बैंक वाला नहीं आता है SIS वाला, उसका गाड़ी है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग यही करेंगे, जो होता है उसका
मैंने जो सो कुछ मुआवजा दिला रहे थे। कौन सा थाना पड़ता आप लोग का? हम लोग का थाना पड़ता है राजदरबार, लेकिन गौरंजम हुआ। माहुरी वैश्य केंद्रीय नवयुवक समिति की ओर से महामंडल के प्रधान कार्यालय माहुरी छात्रावास भंडारीडीह में बुधवार को एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान हाल ही चुनाव में निर्वाचित हुए अखिल भारतीय माहुरी महामंडल के केंद्रीय अध्यक्ष का स्वागत नवयुवक समिति की ओर से किया गया। मौके पर युवा इकाई के केंद्रीय अध्यक्ष संजीत तरवे, उपाध्यक्ष विकास सेठ, सचिव हरिमोहन कंधवे, कोषाध्यक्ष नितेश कंधवे, केंद्रीय मीडिया प्रभारी अमित तरवे ने इनका संयुक्त रूप से बुके देकर स्वागत किया। केंद्रीय नवयुवक समिति उपाध्यक्ष विवेक कोटरियार, उप सचिव विनय गुप्ता, निशु भदानी, उप संगठन मंत्री जितेंद्र सेठ, केंद्रीय नवयुवक समिति सदस्य आलोक गुप्ता, शुभांकर गुप्ता, हिमांशु लोहानी, आकाश सुमन, गोलू तरवे आदि सदस्यों के द्वारा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में महामंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि समाज को और भी मजबूत बनाना और उन्नति की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। समाज की रीढ़ कहे जाने वाले युवा समिति को हर संभव सहयोग दिया जाएगा, जिससे नवयुवक समिति पूरे समाज हित में बढ़ चढ़कर कार्य करते रहे। नवयुवक समिति केंद्रीय अध्यक्ष संजीत तरवे ने कहा कि एक बार पुनः हमें एक युवा सोच से भरे ऊर्जावान अध्यक्ष महोदय के साथ काम करने का अवसर मिला है। उम्मीद और विश्वास के साथ केंद्रीय नवयुवक समिति अपने अनुषांगिक इकाइयों के सहयोग से समाज क्षेत्र में ब्लड डोनेशन, स्वास्थ्य जांच शिविर, गर्मी में स्थायी पंचशाला का निर्माण के दिशा में काम करते आएगी। वहीं समाज में सामूहिक विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को भी धरातल पर लाएगी, जिससे समाज को सहयोग और मजबूती मिलेगी। बरगंडा रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल, जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में वेलोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां उपलब्ध है। आप यहां ऑर्डर पर भी दवाइयां मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहाँ से लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुंचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड, आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी निवासी रविंद्र राम सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां बुधवार को इनका इलाज चल रहा था। बताया गया कि मंगलवार शाम यह अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर बरसोली जा रहे थे। इसी दौरान महदैया मोड़ के पास एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार आई और आगे से इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे यह बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद बिंगाबाद इलाके के एक निजी नर्सिंग होम में इनका इलाज चल रहा था, जहाँ स्थिति बिगड़ने के बाद इन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। तगादा करने पैसा कहाँ जा रहे थे? 1200। अच्छा, तो वही मैंने पहुँच गया था कि मदैया मोड़ में एक्सीडेंट लगा। कौन गाड़ी वाला मारा था? स्कॉर्पियो शायद था, सादा वाला, सादा कलर का। अच्छा, गाड़ी पकड़ाया? पकड़ाया नहीं। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के बैनर तले बुधवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों समेत अन्य लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया और उनकी जयंती पर रक्तदान कर इसे यादगार बनाया। इस दौरान रक्तदान करने वाले लोगों के बीच नाश्ते का पैकेट, फ्रूटी आदि का वितरण भी किया गया। मौके पर रक्तदान करने वाले युवाओं ने अन्य लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की,
कार्यक्रम को सफल बनाने में नेहरू युवा केंद्र के चंचल पंडित, सत्येंद्र मंडल, निधि कुमारी, कुंती सोरेन, निशा, सत्यम सिन्हा, लंबोदर सिंह, प्रेमजीत सक्सेना, कुंदन कुमार, कन्हैया कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। आज नेहरू युवा केंद्र के द्वारा सदर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के बहुत सारे युवाओं ने ब्लड डोनेट किया और मैंने भी किया। और सभी युवाओं से अपील है कि कृपया ब्लड डोनेट करें और सभी को करने की अपील करें। किनके द्वारा ये किया जा रहा है? इनके द्वारा नेहरू युवा केंद्र के द्वारा यह कार्यक्रम किनके उपलक्ष्य में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज नेहरू केंद्र के माध्यम से सदर हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के शुभ उपलक्ष्य में नेहरू के जितने भी युवा मंडल सदस्य हैं, एडवाइजरी हैं, उन्होंने रक्तदान किया। और हम लोग का जो आज का जो मतलब कैपेसिटी है कि 20 यूनिट का रक्तदान होना चाहिए। और जितने भी मेरे क्लब के सदस्य लोग हैं उन्होंने भी मतलब रक्तदान किया है। और आशा करते हैं कि इस मुहिम को हम लोग हर जगह मतलब जागरूकता के तौर पर हम लोग फैलाना चाह रहे हैं। और जितने भी युवाएँ हैं और जल्द से जल्द आप लोग भी समय पर रक्तदान करें। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज, नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। निगम के अधिकारियों ने अंबेडकर चौक से कालीबाड़ी चौक तक चलाया छापामारी अभियान। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानों का काटा चालान, दी कड़ी हिदायत। गांडे पहरदहा निवासी एक व्यक्ति की सड़क हादसे में हुई मौत, एक घायल। हाईवा और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में हुआ हादसा। इधर सीहोडी का एक तो राजधनवार के 2 लोग भी सड़क हादसे में हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। शहरी क्षेत्र में चला वाहन जांच अभियान। 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की हुई जांच, काटा गया चालान। और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय देवघर से रांची लौटने के क्रम में गिरिडीह में रुके। प्रेस से वार्ता के दौरान कहा, कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं, हेमंत सरकार को नहीं है कोई खतरा।
तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।